नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल माँ सरस्वती म्यूज़िक इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। जैसा कि दोस्तों थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज के इस लेसन में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज के इस लेसन में हम आपको 22 राग बताएंगे। ठीक है, 22 रागों पर आधारित 22 गीत भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, और जैसा कि हमें लगता है कि ऐसा वीडियो यूट्यूब पे होगा नहीं, शायद हमें लगता है। ठीक है, और एक बात और हम आपको बता दे रहे हैं कि 90% गाना आप आसानी से जान जाएंगे कि किस राग में है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को अच्छा से देख लेंगे और रागों को तैयार कर लेंगे तो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो दोस्तों रागों के बारे में बताने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं कि कोई भी गाना होता है वो किसी एक राग में नहीं होता है। ठीक है, समझिए कि जैसे हमारा भीम पलासी है तो इसमें कोमल ग और कोमल नी लगा होता है। ठीक है, इसमें सुंदरता बढ़ाने के लिए शुद्ध नी का भी प्रयोग गाना में कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा राग पटदीप है तो उसमें समझिए कि कोमल ग और शुद्ध नी लगता है इसमें। ठीक है, लेकिन सुंदरता बढ़ाने के लिए इसमें कोमल नी का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समझिए कि कोई भी गाना हो उसको सुंदर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, अच्छा लगने के लिए उसमें विवादी स्वरों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा कि ये राग में ये स्वर है तो ये स्वर कैसे हो गया, ये स्वर कोमल था तो ये शुद्ध कैसे हो गया। ठीक है, तो सुंदरता बढ़ाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है गानों में। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आपको गानों की तरफ ले चलते हैं। राग, सबसे पहला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा राग है वो राग दरबारी है। ठीक है, राग दरबारी आसावरी थाट का राग है। ठीक है, और आसावरी थाट में कोमल ग, कोमल ध और कोमल नी, ये 3 स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, तो आइए इसका हम आरो औरो आपको बताते हैं। यह हमारा डी शार्प स्केल है। ठीक है, हम इसलिए डी शार्प से बता रहे हैं ताकि ज़्यादा नीचा ना लगे। ठीक है, ताकि गाना भी हमारा आराम से हो जाए। ठीक है, ज़्यादा ना नीचे हो ना ज़्यादा ऊंचा हो, इस वजह से हम डी शार्प से बता रहे हैं। ठीक है, सा रे गा रे सा धा नी रे सा मा प धा नी सा सा ध नी प म प ग म रे सा। ठीक है, ये राग दरबारी का आरो औरो है। ठीक है, तो आइए हम आपको गाना बताते हैं कि गाना कौन सा है। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। ठीक है, राग दरबारी का ये बहुत ही प्यारा गीत है। ठीक है, अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। अब हम आपको बताएंगे राग आसावरी। ठीक है, आसावरी राग
आसावरी थाट का ही राग है, ठीक है। इसमें भी ग ध्वनि कोमल लगता है। तो आइए इसका आरो औरो हम आपको करके बताते हैं। इसका आरो औरो कैसे है। सा रे म प ध सा सा नि ध प म ध प म ग रे सा। ठीक है। अब जो हमारा गीत है वो हम आपको बताते हैं। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। ठीक है। और हमारा अगला जो राग है हम वो बताते हैं आपको। अब हमारा अगला जो राग है वो राग भिन्न षड्ज है, ठीक है। और इसमें सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, ठीक है। ये बिलावल थाट का राग है, ठीक है। आइए इसका हम आरो औरो करके आपको बताते हैं। सा सा ग म ध नि सा, सा नि ध म ग सा। अब जो गीत है वो गीत हम आपको बताते हैं। याद किया किया याद किया किया, ये दुख साना जाएगा, हाय राम, ये दुख साना जाएगा, हाय राम, याद किया किया। ठीक है। ये रहा हमारा राग भिन्न षड्ज, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। तो हमारा अगला जो राग है वो राग गोरख कल्याण है, ठीक है। गोरख कल्याण जो है वो खमास थाट का राग है, ठीक है। खमास थाट में कोमल नहीं लगता है। तो आइए इसका हम आरो औरो करके आपको बताते हैं, ठीक है। सा रे म ध नि सा नि ध रे सा नि ध नि सा, रे म ध नि ध म रे म रे नि ध सा। अब जो गाना है वो हम आपको बताते हैं। आज अपने अजनबी की तरह लगते हैं, चंद ही है जो आदमी की तरह लगते हैं, आज अपने भी। अब हमारा अगला जो राग है वो राग यमन है। राग यमन जो है वो कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट में केवल एक स्वर का परिवर्तन होता है, मत तीव्र लगता है इसमें, ठीक है। तो आइए इसका आरो औरो करके हम बताते हैं।
सा सा धा पा सा। ठीक है, ये रहा हमारा राग यमन। अब हम आपको गीत बताते हैं कि इसका गीत कौन सा है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना आए, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके। ठीक है, अब हमारा अगला जो राग है वो राग किरवानी है। ठीक है, राग किरवानी में जान लीजिए कि इसमें कोमल ग और कोमल ध, इसमें 2 स्वर का परिवर्तन है। ठीक है, ठीक है, आइए इसका आरो औरो हम आपको करके बता देते हैं। सा रे गा मा पा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसका गाना जो है वो हम आपको बताते हैं। फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर सावन रुत की पवन चली, तुम याद आए, तुम याद आए, फिर पत्तों की पाज बजी, तुम याद आए, तुम याद आए। अब हमारा अगला जो राग है वो राग भैरवी है। ठीक है, राग भैरवी जो है वो भैरवी थाट का राग है और भैरवी थाट में 4 स्वर कोमल लगते हैं, कोमल रे, कोमल ग और कोमल ध और कोमल नी। ठीक है, तो आइए इसका हम आरो औरो आपको करके बता देते हैं। ठीक है, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, अब इसका गीत जो है वो हम आपको बताते हैं। अब हमारा अगला जो राग है वो राग पटदीप है। ठीक है, राग पटदीप जो है वो काफी थाट का राग है और काफी थाट में आप जानते होंगे कि कोमल ग और कोमल नी लगता है, लेकिन राग पटदीप में बस कोमल ग ही लगता है। ठीक है, तो आइए हम आपको इसका आरो औरो बताते हैं। सा ठीक है, अब इसका जो गीत है वो हम आपको बताते हैं। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है,
प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। ठीक है, अब हमारा अगला जो राग है हम उसमें चलते हैं। अब हमारा जो राग है वो राग चारुकेशी है। ठीक है, राग चारुकेशी में कोमल ध और कोमल नी ये दो स्वर कोमल लगते हैं। ठीक है, और बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। आइए इसका आरो औरो देख लीजिए। सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि ध प म ग रे सा। ठीक है, अब इसका जो गीत है हम वो आपको बताते हैं। बाखुदा अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। फिर ये क्या बात है, फिर ये क्या बात है, ये दिल कहीं लगता ही नहीं। बाखुदा अब तो मुझे कोई भी तमन्ना ही नहीं। ठीक है, अब हम अपने अगले राग पे चलते हैं। अब हमारा अगला जो राग है वो रागधानी है। ठीक है, रागधानी जो है वो काफ़ी ठाट का राग है। इसमें ग कोमल और नी कोमल लगता है। ठीक है, तो आइए इसका हम आरो औरो आपको करके बता देते हैं। सा सा ग म प नि सा सा नि प म ग सा। ठीक है, यही राग है धानी। ठीक है, अब इसका जो गीत है वो हम आपको बताते हैं। चांद चमका है चांदनी के लिए, ये भी जीना हुआ किसी के लिए। चांद चमका है। ठीक है, यही गीत है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। अब हमारा अगला जो राग है वो राग मालकौस है। राग मालकौस जो है वो भैरवी थाट का राग है। इसमें ग ध नी ठीक है कोमल लगता है। ठीक है, आइए इसका हम आरो औरो आपको करके हम बताते हैं। सा ग म ध सा सा नि ध म ग सा। ठीक है, यही राग मालकौस है। अब इसका जो गीत है वो हम आपको बताते हैं। जब कोई अपना अजनबी सा लगे, जब कोई अपना अजनबी सा लगे, दिल लगाना दिल लगे सा लगे, जब कोई अपना अजनबी सा लगे। ठीक है, अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। अब हमारा अगला जो राग है वो राग तिलंग है। ठीक है, राग तिलंग जो है वो खमास थाट का राग है। खमास थाट में कोमल नहीं लगता है। ठीक है,
और इस राग में दोनों नी का प्रयोग होता है, ठीक है। आरोह में शुद्ध नी, अवरोह में कोमल नी लगता है, ठीक है। तो आइए आपको इसका आरोह अवरोह हम बताते हैं। सा ग म प नी सा सा नी प म ग सा, ठीक है। इसका जो गीत है वो हम आपको बताते हैं। बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, और संग में जानकी माई, और संग में जानकी माई, लक्ष्मण जैसा भाई, लक्ष्मण जैसा भाई, बन चले राम रघुराई, बन चले राम रघुराई, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं, तो राग पीलू है। तो राग पीलू का हम ठाट, आरोह, अवरोह ये सब के बारे में हम सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद इस पे आधारित जो गीत है हम वो बताते हैं आपको, ठीक है। राग पीलू में आप जान जाइए कि राग पीलू की उत्पत्ति काफ़ी ठाट से हुई है, ठीक है। और काफ़ी ठाट में कोमल ग, कोमल नी लगता है, ठीक है। लेकिन अगर हम राग पीलू का बात करें तो इसमें दोनों गंधार और दोनों निषाद, यानी कि दोनों ग का प्रयोग होता है, कोमल ग और कोमल नी, और दोनों निषाद का, यानी कि दोनों नी का, कोमल नी और शुद्ध नी दोनों का प्रयोग होता है। और इसमें कोमल ध का भी प्रयोग होता है। वैसे तो सुंदरता बढ़ाने के लिए कोई भी स्वर का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर इसमें यूज होता है वो मेन दोनों गंधार, दोनों निषाद और कोमल ध, ठीक है। तो आइए इसका हम आरोह अवरोह आपको करके बता देते हैं। दोस्तों हम आपको डी शार्प से सभी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। गाना के बारे में, रागों के बारे में हम डी शार्प से बताएंगे। ये हमारा डी शार्प है, ठीक है। तो आइए राग पीलू का आरोह अवरोह हम आपको बताते हैं। सा नी सा ग म प नी सा नी ध प ग म ध प ग रे सा, ठीक है। यही रहा हमारा राग पीलू का आरोह अवरोह। अब हम आपको गीत के तरफ ले चलते हैं, ठीक है। इसका गीत कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया। तूने बेचैन इतना ज़्यादा किया, मैं तेरा हो गया, मैंने वादा किया, ठीक है। दोस्तों ये रहा राग पीलू का गाना, ठीक है। अब हम अगले राग पे चलते हैं। हमारा दूसरा जो राग है वो राग चारुकेसी है, ठीक है। राग चारुकेसी के ठाट पे मतभेद है, ठीक है। तो इस कारण हम ठाट नहीं बता पाएंगे कि ठाट कौन सा है इसका। तो आइए इसका हम आरोह अवरोह करके आपको हम बता देते हैं, ठीक है। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। इसमें कोमल ध और कोमल नी का प्रयोग हुआ है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगे हैं, ठीक है। तो इसका जो सॉन्ग है वो हम बताते हैं आपको। जब तक सांसें चलेगी तुझको चाहूँगा, मर भी गया तो भी तुझे करूँगा मैं प्यार।
जो राग है हम उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला राग है वो राग शिवरंजनी है। शिवरंजनी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि इसका जो ठाठ है वो काफ़ी ठाठ है, ठीक है। इसमें भी दोनों गंधार का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका आरोह अवरोह करके हम आपको बताते हैं। अब जो गाना है हम गाना के बारे में आपको बताते हैं। बुला ले बुला ले बुला ले ओ रब्बा मेरे महबूब से मिला दे। तो बुला ले बुला ले बुला ले ओ रब्बा मेरे महबूब से तो मिला दे। अब हमारा अगला राग कौन सा है हम वो बताते हैं। अब हमारा अगला जो राग है वो राग बिलावल है, ठीक है। बिलावल ठाठ में है। आप जानते हैं कि सभी स्वर शुद्ध होते हैं, ठीक है। तो आइए बिलावल ठाठ का आरोह अवरोह हम आपको बताते हैं और फिर उसके बाद जो गाना है हम उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सारे गाना आपको बताते हैं। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का मौजों की रवानी है, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं राग अहिर भैरव के बारे में, ठीक है। अहिर भैरव का जो ठाठ है वो ठाठ भैरव है। आइए हम इसका आरोह अवरोह करके आपको बताते हैं, ठीक है। ठीक है। अहिर भैरव में दो स्वर कोमल लगते हैं, ठीक है। कोमल रे और कोमल नी, ठीक है। तो आइए ये जो गाना है वो गाना हम आपको बताते हैं। राग अहिर भैरव में है। अलबेला साजन आयो रे, अलबेला साजन आयो रे, तेरी सखी तो अति सुख पायो रे, अलबेला साजन आयो। ठीक है। हमारा अगला जो राग है अब हम वो आपको बताते हैं, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो राग भूपाली है, ठीक है। राग भूपाली कल्याण ठाठ का राग है, ठीक है। आइए इसका आरोह अवरोह करके हम आपको बताते हैं। सा रे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे, सा धा रे सा, ठीक है। अब जो गाना है हम वो आपको बताते हैं। तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयात की तरह कायम हो गई है रिवायत की
वो आप जान लीजिए। हमारा अगला जो राग है वो राग खमाज है। राग खमाज के बारे में आप जान जाइए कि राग खमाज खमाज थाट का राग है, ठीक है। आइए इसका आरो औरो हम आपको बता देते हैं। इसमें कोमल नी लगता है, ठीक है। सा ग म प ध नि सा, सा नि ध प। इसके आरोह में शुद्ध नहीं जाता है, औरों में कोमल नहीं आता है, ठीक है। सा नि ध प म ग रे सा, ठीक है। अब इसका जो गाना है वो हम आपको बताते हैं। मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपके कृपा से सब काम हो रहा है, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। हमारा अगला जो राग है वो राग काफ़ी है, ठीक है। काफ़ी राग जो है वो काफ़ी थाट से उत्पन्न है, ठीक है। काफ़ी थाट में कोमल गा और कोमल नहीं लगता है, ठीक है। तो आइए इसका आरो औरो करके हम आपको बताते हैं। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। अब जो गाना है वो हम आपको बताते हैं। अब राग काफ़ी का जो सॉन्ग है वो आप देख लीजिए। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। हमको अब तक आशिकी का वो ज़माना याद है, चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, ठीक है। तो हमारा अगला राग कौन सा है वो हम आपको बताते हैं। अब हमारा जो राग है वो राग कलावती है, ठीक है। राग कलावती में कोमल नहीं लगता है, ठीक है। कोमल नहीं लगता है और ये खमास थाट का राग है, ठीक है। आइए इसका आरो औरो करके हम आपको बताते हैं। सा ग प ध नि ध सा, सा नि ध प ग सा। अब जो गाना है वो हम आपको बताते हैं। जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, खोरा चैनो अमन, खोरा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सर भरोसे के समा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, ठीक है। अब हमारा अगला जो राग है वो हम आपको बताते हैं। हमारा जो अगला राग है वो राग भीम पलासी है, ठीक है। राग भीम पलासी में कोमल ग और कोमल नहीं लगता है, ठीक है। ये भी काफ़ी थाट का ही राग है, ठीक है। आइए इसका आरो औरो करके हम आपको बताते हैं। नि सा ग म प नि सा, सा नि ध प म ग रे
का जो गाना है वो हम आपको बताते हैं। तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। नहीं तुझको कोई होश होश, नहीं तुझको कोई होश होश, उस पर जोबन का जोश जोश। नहीं तेरा कोई दोष दोष मदोष, तू वक्त वक्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज़ बड़ी है मस्त। ठीक है, ये रहा हमारा लास्टवां राग। ठीक है, अब उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी दिक्कत हुआ है आपको, आप कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे रिप्लाई कर देने का। ठीक है, और भी अच्छा कोशिश किया जाएगा आगे से कि और भी बढ़िया से बताया जाए आप सबको। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।